नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। मैं अपने माता-पिता के साथ रहता हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है जो अब शादी करके चली गई है। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और मुझे अपना काम बहुत पसंद है। मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है और मुझे दूसरों की मदद करना पसंद है। मैं हमेशा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए तात्पर्य रहता हूँ। एक बार बहन का माँ को फ़ोन आया और बहन ने कहा, तुम कुछ दिनों के मेरे पास रहो क्योंकि मेरे पति को ऑफिस के काम के लिए बाहर भेज दिया गया है और मेरी प्रेगनेंसी के कारण सारे काम करना मुश्किल हो रहा है। अकेले घर रहना मेरे लिए बहुत डरावना हो गया है। माँ ने मुझे बताया कि वह और पिताजी अगले सप्ताह बहन के पास जाने वाले हैं। बहन उनकी आने का बहुत इंतज़ार कर रही थी। शाम को जब मैं काम से आया तो माँ ने कहा, मैं जा रही हूँ लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक महिला को काम पर रखा है, वह सारा घर संभाल लेगी। फिर माँ ने जाने की तैयारी शुरू की। माँ के जाने से एक दिन पहले सुबह एक अनजान महिला हमारे घर आई। मैंने हॉल में बैठकर देखा, माँ उससे बात कर रही थी। मैंने उसे ध्यान से देखा। वह दिखने में साधारण थी लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक खास चमक थी। उसकी उम्र शादी की थी लेकिन उसके गले में मंगलसूत्र नहीं देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। माँ ने उसे सब कुछ समझा दिया और उसने भी सब कुछ मान लिया। उसने अपना नाम रजनी बताया। दूसरे दिन सुबह काम पर आई। माँ ने उसके लिए किचन में सभी काम धीरे धीरे समझा दिए। फिर माँ ने कहा, मैं आज शाम को जाऊंगी, तुम कल सुबह जल्दी आना। वह कुछ समय काम करके घर चली गई। अगले दिन सुबह जब वह फिर आई तो उसने मुझे आवाज़ देकर पूछा, आपको खाने में क्या बनाना है? उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी। मैंने उसे खाने के लिए कहा और बताया कि पहले चाय बनाओ फिर खाना तैयार करो। थोड़ी देर बाद वह गर्मा गर्म चाय लेकर आई और मैंने उससे कहा, तुम्हारे लिए चाय क्यों रखी है, चाय नहीं पी? रजनी ने बताया कि उसने मेरे लिए ही चाय बनाई है। मैंने एक कप लेकर उसके सामने रखा और आधा चाय उसके लिए डाल दिया। हम चाय पीते हुए बात कर रहे थे। मैंने कहा, आगे से 2 कप चाय भी बनाना। बाद में वह अपने काम में व्यस्त हो गई। अब वह रोज आती थी और अपना काम करके चली जाती थी, लेकिन वह ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह हमेशा अच्छे काम और साफ सुथरे कपड़े पहनकर आती थी, जिससे वह और भी सुंदर लगती थी। हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन एक दिन वह काम पर आई और उसके चेहरे पर नाराज़गी के भाव स्पष्ट थे। वह किचन में गई और थोड़ी देर बाद चाय लेकर आई, लेकिन वह अब भी चिंतित लग रही थी। मैंने उससे पूछा, रजनी क्या हुआ तुम्हें? तो उसने कुछ नहीं बताया। मैंने फिर पूछा, तुम बताओगी कि क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? तो उसने अचानक से रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, घर का सारा काम देखती हूँ, फिर भी सिर पर तनाव कम नहीं होता और आज तो और भी ज़्यादा हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? आज तो उसने बताना शुरू किया कि उसके पति ने पैसे लिए थे शराब की लत के कारण। उसने कई लोगों से पैसे उधार लिए हैं। मैंने भी उन मदद के लिए कई लोगों के उधारी के पैसे दिए थे और मुझे अपने सोने का भी गिरवी रखना पड़ा था। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा पति पैसे नहीं दे रहा था? तो रजनी ने कहा, वह बर्बाद हो गया है। कुछ महीने पहले उसने घर की कागजात लेकर पैसे लिए थे। घर लिखवाने वाले ने कहा कि अगर तुम उधारी के पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें यह घर खाली करना पड़ेगा। अब मुझे वही घर नहीं और वह घर गया तो मैं कहाँ रहूँगी? मुझे बहुत दया आई और मैंने पूछा, कितने पैसे देने हैं उसे? तो रजनी ने कहा, 10,000। मैंने अपने कमरे से 10,000 निकाल कर उसे दे दिए और कहा, यह पैसे उसे दे देना। उसने मेरी ओर देखा और कहा, साहब मैं यह पैसे नहीं ले सकती, मुझे इतना जल्दी पैसे देना संभव नहीं है। मैंने कहा, तुम पहले पैसे लो, जब तुम्हारे पास आएंगे तब देना। फिर भी वह शांत रही। मैंने उसे कोमल हाथों से हाथ में पैसे रखते हुए कहा कि तुम हमेशा खुश रहो और किसी भी मुश्किल में मुझसे बताना। उसने सिर हिलाया और जाते समय मेरे प्रति आभार व्यक्त किया। मैंने कहा, मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे अपने नाम से बुला सकती हो। उसने कहा, ठीक है साहब। फिर मैंने कहा, तुम अभी मुझे साहब कह रही हो? तो वह हंसने लगी और मैं भी हंस पड़ा। उस दिन के बाद हमारे बीच थोड़ी बात बढ़ गई। उसने कहा, तुम्हारे द्वारा दिए गए पैसे के कारण मुझे बहुत अच्छा लगा।
अब वह मेरे साथ बैठकर बातें करने लगी और मुझे कई बातें बताने लगी। उसे काम करते हुए 1 महीना पूरा हो गया था, इसलिए मैंने उसका वेतन और बचे हुए 10,000 दिए। उसने पूछा, यह पैसे क्यों दिए हैं? मैंने कहा, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की है। उसके बाद वह बहुत खुश नज़र आई। फिर वह आई और उत्साही स्वर में कहा, आज तुम्हारी मदद से मेरा घर बच गया है, मैंने अपने घर के कागज सुरक्षित रख लिए हैं। अब वह बहुत बात करने लगी। मुझे समझ आया कि जब वह किसी से घुलती मिलती है तो बहुत बोलती है। वह कुछ दिनों से मेरे लिए काम कर रही थी। एक दिन मैं उसे बाजार ले गया। शुरुआत में उसने मुझे अपने सोने के बारे में बताने से मना कर दिया था, लेकिन फिर उसने मुझे सच बता दिया। जब हम वहां पहुंचे तो उसने अपना सोना वापस ले लिया। उसके बाद हम बाजार में घूम रहे थे और घर लौटने से पहले हमने खाना खाया। घर आने के बाद वह मेरे पास आकर बोली, तुम बहुत अच्छे हो, आज तक मैंने कई जगह काम किया है, लेकिन तुम जैसे कोई नहीं मिला। वह बोलते वक्त मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। वह पहली बार मुझसे इतनी नज़दीक थी। मुझे थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा था। उसके बाद उसका बोलना बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे भी उसके साथ बात करना अच्छा लगने लगा। अब उसे काम करते हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। एक बार उसने चाय लाते समय गलती से चाय अपनी साड़ी पर गिरा दी। उसने तुरंत अपनी साड़ी किनारे की ओर। मेरी नज़र में जो कुछ नहीं होना चाहिए था वह स्पष्ट होने लगा। इसे देखकर मैं बहुत उत्तेजित हो गया। वह थोड़ी देर साफ सफाई कर रही थी। उसकी आंखें और मेरी आंखों का सामना हुआ और उसने मुझे एक इशारा करके देखा था। मैं उसकी ओर आकर्षित होकर उसके करीब गया और उसे अपने में खींचने लगा। कुछ ही क्षणों में हम एक हो गए और हमारे कपड़े अलग हो गए। मैंने उसका आनंद धीरे धीरे लेना शुरू किया। मैंने ऐसा करते ही उसे बहुत खुशी मिल रही थी। अब काफ़ी समय से ऐसा चल रहा था, लेकिन बिना ज़्यादा वक्त गवाए मैंने उसे हाथ में लेकर एकदम अंदर घुस गया। उसकी स्थिति थोड़ी बिगड़ गई और इसलिए उसकी आवाज़ एकदम ऊंची हो गई, लेकिन कुछ देर बाद उसने मुझे समर्थन देना शुरू कर दिया। हम एक दूसरे के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने लगे। हम उस क्षण में एक दूसरे के करीब आ गए और वह मेरे लिए सब कुछ बन गई। उसने कहा, पति के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, लेकिन आपकी मदद के कारण मेरे जीवन में एक नई उम्मीद जागी है। आपके द्वारा की गई मदद हमेशा याद रहेगी। फिर वह हम कुछ समय के लिए रुके और फिर एक बार फिर उसी स्थिति में रम गए। कुछ समय बाद वह अपने घर चली गई। वह अब बहुत दिनों से हमारे पास काम कर रही है और माँ पिताजी भी हमारे साथ हैं। फिर भी वह हमारे पास 30 काम करने आती है और हम उसके साथ समय बिताते हैं। हम एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी है, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।